दुनिया ऐसी ही है। लायक बनने से पहले सभी नालायक कहते हैं। बस एकमात्र ईश्वर है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और शुक्र के यानी कि लग्जरी के देवता धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं इसके विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि शुक्र ग्रह एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं कहें इनको प्रदान करते हैं। अब कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं शुक्र के अशुभ होने पर मनुष्य में संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो, परिवार में बिखराव की स्थिति हो, ये सभी निर्माण कर बैठते हैं। और जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। अब यहां पर समझना होगा कि गोचर का समय क्या है, धनु राशि में शुक्र देव कब तक विराजमान रहेंगे। प्रेम के, सौंदर्य के, कला के, आर्ट के और लग्जरी के कारक शुक्र देव 7 नवंबर 2024 की मध्य रात्रि 3:31 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से लेकर के 2 दिसंबर तक सुबह के 11:57 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसे में धनु राशि में गोचर का ये आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर सोच समझ करके विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत करते हैं राशिफल की। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। सप्तम भाव आपके पार्टनर से संबंध रखता है, आपके दांपत्य जीवन से संबंधित है, बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित है। तो यह समय काफी मोर्चों पर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव है, अनुकूल है, फेवरेबल है। जहां व्यापार में तेजी का अनुभव करेंगे, शानदार कमाई होगी, वहीं घर परिवार में भी इस शुभता का एहसास जरूर मिलेगा। बिजनेस प्लान्स अगर आपके कोई हैं तो इस समय काफी सक्सेसफुल सिद्ध होने वाले हैं। प्रसिद्धि भी दिलवाएंगे, नेम और फेम की प्राप्ति भी करेंगे। तो नौकरी पेशा लोग जो किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, कोई अच्छी ऊपर की पोजीशन है, तो आपको इस समय यात्राओं से लाभ जरूर मिल सकता है। मतलब अपने बिजनेस से संबंधित अगर कोई टूर है, कोई फॉरेन ट्रैवल बिजनेस के पर्पस से हो रही है, अपनी जॉब के पर्पस से हो रही है, तो यहां पर लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। यह भी ध्यान देना है कि हाथों में हाथ डाले इस समय खर्च जो हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। इनकम बढ़ेगी तो इनकम के साथ में खर्च जो है वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आप लाना चाहते हैं। अब जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है। उनकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है कि काम को लेकर के कुछ ज्यादा व्यस्त हैं, बाहर के कमिटमेंट्स जो हैं उनको पूरा करना जरूरी है, सब चीजें मान ली, पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के ये समय पर आपको और ज्यादा सावधान होना है। समय रहते डॉक्टर से परामर्श लेना, कोई ट्रीटमेंट अगर शुरू करना है तो उस तरफ आगे देखना यह जरूरी है। अब यंगस्टर्स के विवाह की चर्चाएं यहां पे होंगी जरूर, पर रुक जाइए। ये चर्चाएं जो हैं आपके शादी के लिए, ये कहीं ना कहीं अपमान का भय भी लेकर के आने वाली हैं। अब इसका कारण क्या है? जो यंगस्टर्स के लिए विवाह की यहां पे चर्चाएं करने वाले हैं, कहीं और उनका संबंध उजागर हो जाएगा। ये कहा जाए प्रीवियस पास्ट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिसर्फेस कर जाएंगी, उनकी चर्चाएं गर्मा जाएंगी, तो उसके कारण घर परिवार को और आपको भी अपमानित होना पड़ सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे। स्फटिक का श्री यंत्र होता है, वो इस समय में अपने पूजा घर में हम अवश्य ही स्थापित करेंगे। पर इतना ही नहीं, अब यहां पे शुक्र से संबंधित कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, ये खास तौर पे है। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुख की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो। यहां पे स्त्री का मतलब यह है कि शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक बीते, भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि
शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति संभव होती है। अब कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में क्या परेशानी आएगी? भौतिक सुखों की कमी होगी। जो भी ऐसी चीजें आप चाहते हो उसमें विलंब ज्यादा देखने को मिलेगा या मिलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना यह आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध होता है। यह कहा जाए कि शुक्र को यहां पे ताकत देना, बल देना यह जरूरी है। तो ऐसे में क्या उपाय करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर के लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर इस दिन, या ये कहा जाए शुक्रवार की रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके पूरा परिवार जो है वो उसे प्रसाद स्वरूप खाए खाने में तो बहुत शुभ साबित होता है। इसी के साथ में 2 मंत्र हैं। एक एकाक्षरी बीज मंत्र कहा जाता है जो शुक्र का है, ओम शुम शुक्राय नमः, और दूसरा शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो ये मंत्र जो हैं इनका अगर आप जाप करें तो अवश्य ही इससे भी आपको लाभ मिलता है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या तो फिर 10 महाविद्या कवच के साथ में अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, तो यह और भी ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। हर शुक्रवार की शाम में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीले कपड़े, सफेद चंदन, इत्र हो गया, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री, महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री, सफेद मीठी वस्तुएं, इनका अगर आप दान कर सकते हैं तो भी शुक्र का दान जो है यह कहलाएगा, उससे शुक्र की यहां पे स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होगा और आपको उससे शुक्र के कारण लग्जरी की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी। अब ऐसे में शुक्र का दान जो है वो भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इनमें श्रेष्ठ सिद्ध होता है। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान कर दीजिए, तो इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। और शुक्रवार के दिन पुराना फर्नीचर है, बर्तन है, किसी जरूरतमंद इंसान को अगर दान में दे देते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, उसको ही आप दे दीजिए, तो घर में कभी किसी सामान की कोई कमी नहीं होगी। यानी कि जो जीने के लिए, लग्जरी के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उनकी कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। आशा करता हूं आपको यह राशिफल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।